Welcome to my channel GainMate. My name is राजेश कुमार गुप्ता. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट को समझा था. इस लेक्चर में हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट समझेंगे और उसके बाद जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का पहला टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट. वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, इसका क्या मतलब है? इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द पुटिंग एक्स इज इक्वल टू अल्फा इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा. द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन एक्स एट एक्स इज इक्वल टू अल्फा इज डिनोटेड बाई पॉलिनोमियल इन अल्फा. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है समझते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे मान लीजिए कोई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 कोई पॉलिनोमियल गिवन है. ठीक है, पॉलिनोमियल को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है? x है. x है, यहाँ भी x है. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट में x लगाएंगे. अब जो भी वेरिएबल यूज करेंगे यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे x और यहाँ पे कोई भी एक लगा देंगे p. जैसे p लिख देते हैं, p हो गया. तो इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. ठीक है, यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल रहेगा, यहाँ पे वेरिएबल x है तो यहाँ पे हम लोग x लिखे हैं. अगर मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल आ जाता है जैसे वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? p तो लिखते हैं पॉलिनोमियल और यहाँ पे लिखते हैं y. इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जो x में है, उसमें वेरिएबल यूज किया गया है x इज ए पॉलिनोमियल इन x. ठीक है, कोई पॉलिनोमियल px है. ठीक है, और जो वेरिएबल है उसमें x यूज किया गया है. एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, और अल्फा कोई रियल नंबर है. जैसे मान लेते हैं कोई रियल नंबर हम भी ले लेते हैं. यहाँ पे ले लिया गया रियल नंबर आपका 2 है. ठीक है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा. अगर कोई रियल नंबर दिया हुआ है अल्फा और हम लोग x बराबर उसमें रख देते हैं उस पॉलिनोमियल में अल्फा, यानी यहाँ से समझते हैं. यहाँ पे रियल नंबर क्या दिया हुआ हमारा 2 और यहाँ पे वेरिएबल यूज किया गया है y. अगर हम लोग रख देते हैं इसमें पुटिंग x इज इक्वल टू y पे जगह पर रखते हैं ना, तो y लिखते हैं. y पुटिंग y इज इक्वल टू 2. अगर हम लोग y की जगह पे क्या रख दें? 2 रख दें, तो इन पी एक्स इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन x एट x इज इक्वल टू अल्फा. देखिए हमारा पॉलिनोमियल, इस वाले पॉलिनोमियल को लेकर समझते हैं. हमारा पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3 दिया हुआ था और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. किस पे निकालनी है? निकालनी है y इज इक्वल टू 2 पे. y इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? y की जगह पे 2 रख देंगे. पुटिंग y इज इक्वल टू 2. अब देखिए यहाँ पे रखते हैं. पहले हमारा क्या था, ये इसको लिख लेते हैं. वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3. y की जगह पे हमें क्या रखना है? 2 रखते हैं. यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3. 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. 5 2 या 10 प्लस 3. 4 प्लस में है, 3 प्लस में है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. कितना हो जाएगा? 4 3 7 माइनस 10. ये प्लस है, ये माइनस है. प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, इसका 10 का सिंबल माइनस में है और 7 का सिंबल किस में है? प्लस में है. जब एक जैसे सिंबल नहीं होते तो हम लोग माइनस कर देते हैं और बड़े का सिंबल लगाते हैं. तो यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 7 को माइनस किया तो 3 और बड़े का सिंबल लगाए तो -3. तो ये आ गया हमारा आंसर -3. तो इसी को बोलेंगे हम लोग P2. क्यों? क्योंकि देखिए y की जगह पे हम लोग क्या रख दिए थे? y की जगह पे हमने रखा है y इज इक्वल टू 2. y की जगह पे हमने पुट किया है y इज इक्वल टू 2, तो इसलिए इसको डिनोट करेंगे पॉलिनोमियल इन 2. ठीक है, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं. इसकी वैल्यू हो गई P2 की वैल्यू हो गई -3. P2 की वैल्यू कितनी हो गई? -3. इसी तरह से मान लीजिए आपसे पूछ देता, यहाँ पे देख लेते हैं. अगर आपसे पूछता कि y इज इक्वल टू
3 पे इसकी वैल्यू निकालिए, तो आपको ऐसे पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन 3, इसकी वैल्यू पूछता। अगर मान लीजिए आपसे कहीं पूछ देता है P1 इज इक्वल टू, फाइंड करिए, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे y था, यहाँ पे y था, तो हमको y की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। P1 की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे y था, तो आपको अब y की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है। जब यहाँ पे y की जगह 1 रखेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, y की जगह पे 1 रखेंगे। जैसे निकाल के देखते हैं, लिख देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 1। अब देखिए पी हमारा कितना था, पहले इसको लिख लेते हैं, Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। y की जगह पे पुट किया हमने कितना, 1, यहाँ भी y की जगह पे कर दिया पुट 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 1 जा 5 और ये रहा प्लस 3। अब देखिए 1 का सिंबल प्लस है, 3 का सिंबल प्लस है, दोनों को ऐड कर लिया तो कितना हो गया, 4 माइनस 5। अब 5 का सिंबल माइनस हो गया और 4 का सिंबल प्लस, दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट किया 5 में से 4 को, तो 1 आया और बड़े का सिंबल लगाया और यहाँ पे लिख दिया हमने P1। अब यही P1 की वैल्यू हो गई, ये किसकी वैल्यू हो गई, P1 की वैल्यू। तो यही है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। किस पॉइंट पे, y इज इक्वल टू, यहाँ पे y रहेगा, y इज इक्वल टू 1 पे, y इज इक्वल टू 1 पे Py की वैल्यू हो गई कितनी, Py की वैल्यू हो गई y इज इक्वल टू 1 पे -1। तो इसको हम लोग दर्शा देते हैं, किससे दर्शाते हैं, किससे डिनोट करते हैं, P1 से, ठीक है। तो यही बताया गया है। देखिए इफ Px इज ए पॉलिनोमियल इन x, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल x यूज किया गया है, एंड इफ अल्फा इज एनी रियल नंबर, और कोई रियल नंबर दिया हुआ है अल्फा आपको, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा। तो उसके बाद अगर हम लोग x के जगह पे अल्फा पुट करके उसकी वैल्यू निकालते हैं इन Px में, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ Px। तो उसको कहा जाता है कि ये Px की वैल्यू है किस पे, x बराबर अल्फा पे। यानी उसको जैसे कि यहाँ पे देखिए P1 की वैल्यू हमसे पूछ रहा था, तो इसका मतलब है कि y की जगह पे हमें 1 रखना है, और जब हमने यहाँ पे y की जगह पे 1 रखा तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, और यहाँ पे हमने देखिए 1 रखा और इसको सॉल्व करके निकाला तो आया -1, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अगर यहाँ से पूछता है आपका, जैसे P3 पूछ रहा है, तो इसका मतलब y के प्लेस पे आपको 3 पुट करना है, ठीक है। 3 पुट करेंगे, जब यहाँ पे 3 पुट करेंगे यहाँ भी 3 पुट करना पड़ेगा, तो जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी P3 की। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। और देखिए जीरो क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। जीरो को अगर कहीं पूछता है आपको फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या फिर पूछ देता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या पूछ देता है फाइंड द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब जीरो, सॉल्यूशन और रूट तीनों एक ही होते हैं। लिख लेते हैं, जैसे आपसे कहीं पूछे जीरो फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल का, और सॉल्यूशन पूछे और रूट पूछे, और मान लीजिए पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल यूज हुआ है x, तो पूछे वैल्यू ऑफ x पूछे, तो इन सब का मीनिंग होता है सेम। कहीं भी आपको पूछ दे, कोई पॉलिनोमियल देता है और पूछ दे फाइंड द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो सेम मतलब है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सेम मतलब है। फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो सेम मतलब है। और उसमें पूछ देता है कि वैल्यू ऑफ x, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो भी सेम मतलब होता है। हम सीखते हैं पहले जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होते क्या हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई पॉलिनोमियल दे दिया हो, एग्जाम्पल के लिए देते हैं, हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x। अब x के ऐसे वैल्यू को हम लोग
जीरो बोलेंगे, एक्स के ऐसे वैल्यू को हम लोग रूट बोलेंगे, एक्स के ऐसे वैल्यू को हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे कि अगर उसको इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें, एक्स की वो वैल्यू कि जिसको अगर हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर दें तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए, यानी जीरो आ जाए, तो एक्स के ऐसे वैल्यू को ही हम लोग बोल देंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फिर से एक बार बताते हैं, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये होता क्या है जीरो। तो एक बार और सुनिए, ध्यान से सुनिए। किसी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ रहता है उस वेरिएबल का ऐसा वैल्यू अगर उसको उस पॉलिनोमियल में हम लोग पुट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू जीरो के बराबर आ जानी चाहिए। जैसे समझते हैं, पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब देखिए एक्स का कौन सी ऐसी वैल्यू होगी जिसपे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, चेक करते हैं। हम लोग रखेंगे पहले x इज इक्वल टू -1 रख देते हैं, x इज इक्वल टू -1, पुटिंग x इज इक्वल टू -1। अब देखिए -1 रख रहे हैं, पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स के यहाँ पे क्या रखना है -1, यहाँ पे हो जाएगा -1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाई -1 -3। अब देखिए सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, -2 और -1 का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस, और माइनस का पहले मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा प्लस। पहले मल्टीप्लाई करने से पहले हमको सिंबल का मल्टीप्लाई करना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 का सिंबल माइनस है, 1 का सिंबल माइनस है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया प्लस। अब उसके बाद नंबर का कर लेते हैं, 2 और 1 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पे -3 था, -3 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 1 का सिंबल प्लस है और 2 का भी सिंबल क्या है प्लस है, तो 2 और 1 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और यहाँ -3 था तो लिख दिए। अब हम लोग देखिए 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0, यानी x बराबर हम लोगों ने -1 पुट किया तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू थी कितनी आ गई 0 आ गई, पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई 0। इसका मतलब -1 एक 0 हो गया, -1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए कुछ और पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू, अब हम लोग पुट करते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 3, क्या पुट करते हैं हम लोग x इज इक्वल टू 3। इसी वाले पॉलिनोमियल में हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे 3, देखते हैं क्या मिलता है। पहले लिख लेते हैं पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स के यहाँ पे पुट करना है हमको 3 पुट करके इसका स्क्वायर किए, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 -3। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यहाँ पे 2 3 जा हो जाएगा 6, फिर -3 लिख दिया। अब देखिए ध्यान से, 6 का भी सिंबल है माइनस और 3 का भी सिंबल है माइनस, दोनों का सिंबल सेम है, इसका मतलब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा, ये 9 तो लिख ही देंगे, 6 और 3 हो गया 9, सिंबल किसका लगाएंगे बड़े का, लगा दिया। अब देखिए 9 - 9 इन दोनों को काट दिया, कितनी आ गई वैल्यू 0, यानी x बराबर 3 पे वैल्यू कितनी आ रही है उसकी 0। इसका मतलब 3 भी एक 0 है किस इस पॉलिनोमियल का। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं इट मीन्स 3 इज आल्सो अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है।